संसद, सावरकर और सेंगोल। अब ये तीन शब्द आप पिछले 5-6 दिन, हफ्ते भर से सुन रहे हैं, और आज देखिए संयोग कि इन तीनों चीजों की स्थापना हो गई। संसद का उद्घाटन हो गया, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया। विरोधियों ने बॉयकॉट कर दिया, नकारात्मक ऊर्जा अलग रहती है, बॉयकॉट हो गया। लेकिन आप देखिए कि पहली बार सेंगोल यानी कि जो राजदंड होता है उसकी स्थापना हो गई, वो भी सावरकर जयंती वाले दिन। अब ये सावरकर और सेंगोल, इन दोनों नामों से तो आप जानते हैं कि कांग्रेस और उनके साथ आजकल सारी विपक्षी पार्टियां मिल गई हैं, उनको कष्ट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सावरकर को समझना कोई 2-4 वर्ष का काम नहीं है। कुछ लोगों को समझने में युग लग जाते हैं, और सावरकर उनमें से एक है, एक अनूठे। आप देखिए, मोदी जी को कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो नहीं समझ पाते, और ना वो समझ पाएंगे। लेकिन सावरकर तो ऐसी महान हस्ती हैं कि इनको कोई समझ ही नहीं पाएगा। मतलब भारत के अध्याय में अगर फ्रीडम स्ट्रगल में अगर टॉप पर नाम अगर किसी का होना चाहिए तो वो सावरकर का होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जो यातनाएं झेली है ना, कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होगा कि इतनी यातनाएं झेलने के बाद वो अखंड भारत की बात करे, पुस्तकें लिखे, 40 पुस्तकें लिख डाली। और मतलब अगर उसको बताना शुरू करें हम अगर, तो वो बताते चले जाएंगे और लोगों को मालूम भी नहीं है, लेकिन कई बार बता चुके हैं। तो इसलिए उसको बताने की बजाय जो सावरकर ने भारत का जो विजन लिया था उस पर चलना भारत को और आप सब लोगों को, वो उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन भारत चला किसके विजन पर? जिन्ना के विजन पे। अब जब नेहरू और जिन्ना में जो कंपटीशन था, लड़ाई थी, कंपटीशन था, तो पाकिस्तान तो दे दिया नेहरू ने जिन्ना को, वो लेके अपना अलग हो गए। लेकिन वो कंपटीशन नेहरू के दिमाग में बाद में भी रहा। नेहरू गांधी दोनों को आप कंबाइन कर दिया। नेहरू ज्यादा समय तक रहे इसलिए उनकी बात करते हैं। तो वो जो कंपटीशन रहा तो वो जिन्ना के ही मार्गदर्शन पर चलता रहे कि जो जिन्ना कर रहा वही हम करेंगे, भारत को भी इस्लामिक करेंगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगे और हिंदू मुस्लिम डिवाइड करेंगे। अब सावरकर से लोगों को चिढ़ है क्योंकि सावरकर ने भारत की बात करी, अखंड भारत की बात करी, हिंदुत्व की बात करी, संस्कृति की बात करी। तो इस देश को यदि बहुत आगे बढ़ना है तो हमें सावरकर के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। ये जिन्नावादी जो ताकतें हैं, इन सब ताकतों को इसी तरीके से संसद के बाहर करना पड़ेगा। अगर हिंदू राष्ट्र का मार्ग तय करना है, अखंड भारत का मार्ग तय करना है, तो सावरकर हमारे आइकॉन होने चाहिए। और संसद में सावरकर और सेंगोल दोनों मजबूती से स्थापित होने चाहिए। तभी आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकेंगे कि सावरकर ने क्या क्या किया इस देश के लिए, और उनके मार्ग पर अगर हम सब चलें तो क्या क्या हम नहीं कर सकते। इस देश में अपराध हो गया है, सावरकर की बात करिए तो अपराध हो गया है, हंसी उड़ाते हैं। और राहुल गांधी को देखिए, तो वो जो ये हंसी उड़ाते हैं जो लोग ना, वो एक दिन मूक दर्शक बनकर बदलते हुए इतिहास को देखते हैं। इस बदलते भारत को अगर बहुत आगे ले जाना है तो हमें और आप सबको सावरकर के बारे में अपनी पीढ़ियों को बताना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है,
और जो हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का सपना सावरकर ने देखा था, उसे साकार करने के लिए हमें वो अपनाना पड़ेगा। तो ये मोदी जी ने जो नई शुरुआत करी है, संसद की, सावरकर की, संगोल की, ये अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। ये उत्सव मनाइए और घर घर में इस चीज का प्रचार करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोस को। नमस्कार, जय हिंद।